आज आज मन थोड़ा मेरा अजीब सा हो रखा है, मन व्याकुल सा हो रखा है कि कल रात हमारे बड़े भाई कब्बी जोशी जी, जो सामने पोखड़ा गांव का, मैं आपको दिखाता हूँ पोखड़ा गांव का नज़ारा। ये सामने जो आपको पोखड़ा गांव दिखाई दे रहा है, कल रात उनका निधन हो गया। तो बड़ा एक मतलब ऐसे दिल को ऐसा आघात पहुंचा कि मैं बता नहीं सकता। और फिर सुबह, जैसे ही सुबह हुआ तो सुबह हमारे यहाँ हमारे बड़े भाई रविंद्र कुमार जी का भी निधन हो गया रात को। तो आज हमारे इस क्षेत्र में एक ऐसा माहौल हो गया, और दोनों के बच्चे छोटे छोटे हैं। तो ऐसी घटनाओं से मन व्याकुल सा उठता है। और पहले हम उधर गए थे भोटी भाई, जहाँ उनका शमशान घाट है, और उसके बाद हम वहीं से ऊपर के रास्ते जहाँ कब्बी भाई का शमशान घाट है पोखड़ा वालों का, वहाँ भी गए। तो दोनों लोगों कहते हैं कि लकड़ी का एक धर्म होता है, जब सनातन धर्म में इस प्रकार की घटना होती है, तो जितना भी हमारा ये क्षेत्र है, कभी ऐसी कोई घटना होती है तो हम लोग वहाँ जाते हैं, लकड़ी का धर्म। और आते हुए मैं इधर से, जब मैं आया तो इधर से मैं ये सिलेंडर भी ले आया। उधर से आते आते मैंने कहा चलो यार सिलेंडर भी ले जाएं। अब घटना तो हो गई, लेकिन क्या करें, भगवान की मर्जी है, जिसका जितना दाना पानी है इसमें कोई कर भी क्या सकते हैं। तो उन दोनों परिवार को मैं भगवान से प्रार्थना करूंगा कि दोनों परिवार को इस दुख की घड़ी को सहने की क्षमता दे। और दोनों के ही परिवार बिल्कुल अधकच्चे से हैं। कभी भाई के 2 बच्चे हैं, एक लड़की एक लड़का है, और भगवान उनको भी मदद करे। हमसे जितना बनता है हम भी कुछ देखेंगे इधर, अगर कहीं इससे कुछ होता है तो। ऐसी दुख की घड़ी में आज उनका परिवार बिल्कुल अकेला हो गया। और इधर हमारे रविंद्र कुमार जी के भी 4-5 बच्चे हैं। तो ऐसा, और इस क्षेत्र में पिछले 3-4 महीने से लगातार ऐसी घटनाएं हो गई है, जिससे मन कभी कभी व्यतीत सा हो जाता है यार कि, और लगभग यहाँ आदमी भी नहीं रह गया। अब तो बहुत मुश्किल हो गया, आदमी ले जाने के लिए भी अपने नेपालियों का सहयोग लेना पड़ रहा है हमें। नेपाल से जो लोग यहाँ दिहाड़ी मजदूरी करने के लिए आ रखे हैं, तो उनका सहयोग लेना पड़ रहा है, क्योंकि अब पहाड़ में। तो मैं आगे का, मैं यहाँ पे बैठा था, मैं भी आ रहा हूँ, तो मैं यहाँ पे बैठा था तो सोच रहा था यार कि आज कितनी विकट स्थिति आ गई पहाड़ में इधर की। ना तो यहाँ किसी प्रकार का हमारे पास संसाधन भी नहीं है ऊपर, क्योंकि घाट भी इतनी दूर दूर हैं। तो इस विषय को ही देखकर, इतनी दूर दूर हैं घाट भी, कि वहाँ ले जाने के लिए कम से कम, और आजकल के समय में जब से ये आदमी ने पैदल चलना छोड़ दिया है, तो आदमी खुद ही नहीं चल पा रहा है। तो बहुत मुश्किल हो गया भाई अब तो पहाड़ों में ये जीवन। और इस क्षेत्र में, इस जो ये क्षेत्र है, इस चौपट्टा खाल विधानसभा में तो बहुत बुरे हाल हैं। पलायन से लेकर स्वास्थ्य, शिक्षा, रोज़गार, जो लोग यहाँ रोज़गार करना भी चाहते हैं उनके लिए रोज़गार नहीं है, जो हम लोग यहाँ। और पब्लिक भी यहाँ नहीं रह चुकी है। आज मैं देख रहा था, मैं इधर भी जब हम अपने रविंद्र कुमार जी को ले जा रहे थे, तो लगभग 10-15-20 लोग रहे होंगे, जबकि एक समय ऐसा था कि 50-50, 100-100, 200 लोग यहाँ हो जाते थे जब कोई आदमी का निधन हो जाता था या आदमी मर जाता था। लेकिन अब स्थिति ऐसी आ गई है कि बहुत समस्या हो गई। आगे आगे तो मैं ये सोच रहा हूँ कि आदमी कहीं भीतर ही मरा हो और पता भी नहीं चलेगा। एक हफ्ते बाद जब बदबू आएगी
तभी पता चलेगा यार ये तो, या कोई देखेगा यार ये आदमी बाहर नहीं दिखाई दे रहा है 2-3 दिन से। तो ऐसी स्थिति हो गई इस पहाड़ की, और इसी को देखकर मेरा मन व्यतीत सा होता है। और आज भी मेरा मन, मैं लगभग, जब मैंने रात को कभी भाई के बारे में सुना तो मैं लगभग 2 बजे से उठा हूँ। मैं 2 बजे मेरी नींद खुल गई थी 2 बजे, और सुबह मैं जैसे ही उधर अपनी गौशाला की तरफ गया तो तब मैंने सुना कि हमारे रविंद्र, हमारा जो भोटी भाई है, वो भी, उनका भी निधन हो गया। वो भी बीमार चल रहे थे। और कभी भाई तो परसों मुझे मिले थे इधर ही ढाबे पे, तो परसों तो मुझे लग रहा था कि थोड़ा ठीक है, लेकिन उनकी भी तबीयत ख़राब थी। लेकिन अब कुदरत का, भगवान का जो है, जिसका जितना दाना पानी है। तो मैं यहाँ पे बैठा था यार, मैंने कहा चलो एक अपना विचार रख लूँ इस क्षेत्र में। मतलब समस्या हो रही है। कभी मैं तो आगे से 5-10 साल आगे की सोच रहा हूँ कि जब इस क्षेत्र में एक सिंगल आदमी घर में रह जाएगा तब क्या होगा। कोई मर गया, किसी को डॉक्टर के पास ले जाना हो, कोई जवान आदमी नहीं रहेगा। स्थिति ऐसी विकट सी होती जा रही है हमारे इस पोखड़ा क्षेत्र की, चौबटा विधानसभा की। और लोगों का भी मन मेरे ख्याल से अपनी जन्मभूमि से भर गया है। क्योंकि मैं इतने दिन से मैं भी लगा पड़ा हूँ अपने इससे यूट्यूब चैनल के माध्यम से, और लोगों के साथ जोड़ने की या लोगों के साथ कुछ बातें करने की मैं भी कोशिश कर रहा हूँ। लेकिन अभी बहुत कम लोग ही, मतलब कम ही, मैं तो कम ही मानूंगा इसको यार, कि बहुत कम लोग जुड़े हैं। खैर, अब लोगों का क्या सोच है क्या नहीं है, अब लोग जाने यार। पर मुझे तो अपने क्षेत्र के लिए, अपने इस जो पीड़ा है मेरे मन में इसके लिए ना, कि आज मैं देख रहा था वहाँ स्थिति है, वो बोल रहे थे वहाँ, क्योंकि हम तो बाद में गए, क्योंकि हमने पहले अपने गांव में इधर अपना जो भोटी भाई है रविंद्र कुमार जी थे, उनको पहले हम शमशान घाट तक पहुंचाए। फिर वहाँ लकड़ियाँ इकट्ठा की, फिर चिता बनाई, फिर चिता पे आग लगाई, और वहाँ से कम 1-1.5 घंटे का रास्ता हमने तय किया। और उसके बाद हम वहाँ गए जहाँ कब्बी जोशी जी, इन लोगों का शमशान घाट है। तो जब मैंने वहाँ देखा तो बहुत, कम से कम वहाँ भी 10-15 लोग थे। तो मुझे पता चला कि जो कब्बी भाई कि जो अर्थी पे कांधा लगा के लाए, वो हमारे नेपाल के लोग भी थे, और कुछ। तो ये स्थिति आ गई भैया। इसी के लिए मैं चिंतित हूँ यार, कि जब आगे अब घर में एक लोग रखें, कोई किसी के घर में किसी की माता है तो किसी के माता पिता हैं दोनों। लेकिन यार सोचना पड़ेगा यार सबको, स्थिति ऐसी आ गई, क्या करें यार। होना आज मन ऐसा व्यतीत सा हो गया। क्यों ना, मैंने कहा यार मैं अपने जो मेरे YouTube चैनल को देखते हैं उन मित्रों के साथ मैं अपने इस दुख की घड़ी को, कि भाई क्या हो गया यार, क्षेत्र में बहुत समस्या हो गई यार। आदमी को ले जाने के लिए लोग तक नहीं है यार, ऐसी स्थिति आ गई। ऐसी स्थिति से निपटने के लिए क्या किया जाए। आप लोग वहाँ बैठे हो, आप लोग, हम तो यहाँ हैं, हम तो गवार ठहरे, हम तो ठेठ पहाड़ी हैं, हमें ज़्यादा कुछ आता जाता तो है नहीं। वीडियो भी मैं बना लेता हूँ कभी कभार, चलो जो मेरे मन में आता है मैं वो बोल लेता हूँ। आज भी मेरा मन यहाँ पे मैं बैठा था, मैं सोच रहा था, मैं लगभग मतलब लास्ट रह गया था लगभग चिता का वहाँ जलना। तो मैं आ गया था कि यार चलो यार, मैं अकेला था उधर से, और लोग भी थे हमारे गांव के, वो आ गए थे, तो मैं भी अकेला था, तो मैं आ गया उधर से। तो ऐसी विचित्र घटनाएं यहाँ हो रही हैं, और जवान लोग बहुत मरे इस बार हमारे इधर इस पोखड़ा ब्लॉक में। तो स्थिति बहुत दयनीय है भाई। आप लोगों को भी ध्यान देना पड़ेगा, जो लोग हमारे बाहर बस गए हैं, तो आप लोगों को ध्यान देना पड़ेगा, और आप लोगों को सपोर्ट भी करना पड़ेगा। मैं तो क्या
कह सकता हूँ आज मैं इस घटना से थोड़ा विचलित सा हो गया है मेरा मन। अब मैं जब भी मैं इधर देख रहा हूँ कि उधर कबीदा के एक लड़की है और एक लड़का है, तो अब उनका तो कोई भी सहारा नहीं है भाई। तो ऐसी स्थिति आ गई है और ना किसी प्रकार का संसाधन है उनके पास। कभी भाई भी घर में ही रहते थे, वो भी फोटोग्राफी का काम करते थे। ऐसा कोई संसाधन नहीं है उनके पास कि जो उनका गुजारा बसारा हो सके। तो ऐसी स्थिति आ गई है। अब हम लोग भी मजबूर हैं। अगर हम लोगों के पास भी कुछ बता तो हम अपनी तरफ से भी कुछ करते हैं उनके लिए, लेकिन हम लोग भी क्या कर सकते हैं, बेरोज़गारी हैं। तो इसीलिए आप सब लोगों के साथ मेरा आज का जो मैंने ऐसे मन तो नहीं था मेरा वीडियो बनाने का कि, लेकिन मैंने कहा यार चलो कुछ मित्रों के साथ पूरा बोल के कुछ दुख हल्का सा हो जाता है एक जो मन। और मैं लगभग 1.5-2 घंटे हो गए मुझे इधर बैठे हुए। तो मैं यही सोच रहा था यार कि क्या किया जाए यार, बड़ा ऐसा माहौल हो गया। चलो भगवान की जो मर्जी है, भगवान की मर्जी के आगे कौन कर भी क्या सकता है। हम लोग कह ही सकते हैं, अगर हमारे पास कुछ ऐसे संसाधन होते तो हम उनकी मदद भी करते। तो इसीलिए मैंने अपना यूट्यूब चैनल भी बनाया कि अगर इससे कुछ मेरा संसाधन जुड़ता है तो मैं आप सब लोगों ऐसे लोगों की मदद करना चाहता हूँ ऐसे अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से। क्योंकि मेरा अपने लिए तो हम लोग कर ही रहे हैं जो हो सकता है, अपना तो हमारा चल ही रहा है। तो लेकिन इस चैनल के माध्यम से मैं आज आप लोगों को कहना चाहता हूँ कि मैं ऐसी जैसे कि कोई किसी का कोई सहारा नहीं है, तो ऐसे लोगों की मैं मदद करना चाहता हूँ अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से। और आप लोगों का प्यार मिलेगा तो निश्चित ही कि मैं, और इसमें आप लोगों का भी सहयोग रहेगा। जो लोग मेरे चैनल को देखते हैं, जो लोग मेरी भावनाओं को समझते हैं, तो आप लोगों का भी सहयोग रहेगा। और मैं अब मुझे ज़्यादा मन यार आज खट्टा हो गया भाई साहब। इससे मुझे ये भी पता है कि एक दिन न एक दिन इंसान ने मरना है, लेकिन आज नहीं तो कल जिसकी जितनी लिखी है। लेकिन थोड़ा ये जो बच्चे हैं उनको देखकर मेरा मन आज बिल्कुल व्यतीत सा हो गया। और आज मैं आप सब लोगों के साथ अपना ये दुख साझा किया। मेरे जो यूट्यूब चैनल को देखते हैं भाई, अब क्या करें, कर भी क्या सकते हैं। लेकिन इसीलिए मैंने अपना चैनल बनाया कि ताकि इधर से लोग मेरे साथ जुड़ें, इसी मुहिम को आगे बढ़ाएं। ऐसी घटनाएं होंगी तो हम लोग इस चैनल के माध्यम से उन लोगों का सपोर्ट करेंगे, उन लोगों का मदद भी करेंगे। जैसे जैसे आप लोग मेरा चैनल आगे बढ़ाओगे, तो इसीलिए मैंने ये चैनल बनाया कि ऐसे ऐसे ही मैं लोगों की मदद करना चाहता हूँ अपने चैनल के माध्यम से। क्योंकि मैं सोचता हूँ यार कि ऐसे लोगों की मदद करने का जरिया क्या है। तो आप लोग जितने भी लोग हो, आप लोग सब मेरा यूट्यूब चैनल देखते हो, तो आप लोगों का प्यार मुझे मिलेगा तो निश्चित ही, और जिसकी भी हम मदद करेंगे अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से आने वाले कुछ समय के बाद, तो उसमें आप लोगों का भी अंशदान होगा। जिन लोगों को जो लोग मेरा यूट्यूब चैनल देखते हैं, और जो लोग मुझे सब्सक्राइब किया है, जिन लोगों ने, और जिन लोगों ने मुझे लाइक शेयर और कमेंट करते हैं, और जो लोग मेरा यूट्यूब चैनल देखते हैं, तो ऐसे लोगों की मदद के लिए मैंने यूट्यूब चैनल बनाया है। और मैं 100% आप लोगों को विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि कभी ऐसी घटना होगी, मेरा यूट्यूब चैनल अगर ठीक तरीके से ग्रोथ करेगा, आप लोगों का प्यार मिलेगा, तो निश्चित ही मैं ऐसे लोगों की मदद करूँगा। एक संसाधन के माध्यम से उन लोगों की मदद भी करूँगा। मेरा ये भी है अपना विचार मेरा कि ऐसे लोगों जो जिनका आगे पीछे कोई ना हो सहारा देने वाला, तो ऐसे लोगों की मदद करने का भी मेरा मन है अपने यूट्यूब चैनल से। और मैं ज़्यादा क्या कहूँ यार, आप सब लोग जो मेरा यूट्यूब चैनल देखते हो, मैं यहाँ पे बैठे मैं आ रहा था, तो मैंने कहा चलो यार अपने साथ, तो ये 2 घटनाएं हुई है आज हमारे क्षेत्र में। और उधर पहले हमने भोटेदा के लिए लकड़ियाँ काट करके, और भोटेदा को हम कंधे में भी ले गए अपने वहाँ तक, क्योंकि पैदल था बहुत। तो आज के समय में लोग कम रह गए भाई, पहाड़ों में तो बड़ी स्थिति आ गई। ऊपर से हमारे एक उधर मतलब घटनाएं बहुत हो गई। अभी
15-20-25 दिन हुए होंगे। हमारे कुकी भाई का भी निधन हुआ था, तो उनको भी कंधा देने वाले 4 हमारे नेपाल के लोग थे। तो बताओ ये स्थिति आ गई भैया। आप लोग सोचिए कि क्या होगा यार। बड़ा मन विचलित सा हो रहा है। मैं आने वाला समय देख रहा हूँ कि लोग अंदर ही आदमी, जब पता चलेगा, जब बदबू आएगी कि हाँ भाई यार इस घर से बदबू आ रही है, आदमी मरा है, तो ऐसी स्थिति होने वाली है। बाकी हमको तो बोल ही सकते हैं भाई, अपना दुख हम व्यतीत कर ही सकते हैं। आप लोगों के सामने मैंने अपनी बातें रखी, अपनी मन का जो मेरे मन में आज एक दुख था वो रखा। बाकी आप लोगों की मर्जी, इससे ज़्यादा मेरे से आज बोला नहीं जा रहा है।